डियर स्टूडेंट, आप लोग अच्छे होंगे। कल मैट्रिक्स को मैंने डिफाइन किया और जब किसी भी चीज को परिभाषित करने जाता तो वहां बहुत सारी चीजें आती। आज मैं आपको ये बता दूं कि कल जो मैंने मैट्रिक्स को डिफाइन किया उससे सिर्फ ये बातें निकल के आई कि मैट्रिक्स जो है ऑर्डर्ड, रेक्टेंगुलर और नंबर्स और फंक्शंस का। माइंड इट, नंबर्स, वी से नंबर। तो नंबर्स में आपके पास रियल भी हैं और इमेजिनरी भी है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो नंबर को आप प्लेस करते हो, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 9, इसका साइज रेक्टेंगुलर है, ठीक है। और इसको एक अच्छा सा लुक देने के लिए हम इसे ये ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट के अंदर डालते या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर डालते, ठीक है, समझ रहे होंगे। या इसको बोथ साइड्स पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस ड्रॉ करके उसके बीच इन एंट्रीज को प्लेस कर, ठीक है। अर्थात मुख्य चीज ये हुआ कि मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। तो जब ये सजावट है तो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट्स वैल्यू। इट मीन्स आप पॉइंट नोट कर सकते, पॉइंट नोट कर सकते हैं आप कि मैट्रिक्स हैज नो न्यूमेरिकल वैल्यू। पहली बात। दूसरी बात, मैंने बोला नंबर, आप दिक्कत में ना जाए। नंबर्स मे बी रियल और इमेजिनरी, जबकि आप लोगों का संबंध केवल और केवल उस मैट्रिसेस से होगा जो रियल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो देयर इज क्वेश्चन, व्हाट इज रियल मैट्रिक्स? तो a matrix is said to be real matrix if its all elements are real। अर्थात नोट दूसरा लिखें, एनी मैट्रिक्स having real elements is called a real matrix। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, जैसे मैं 2, 1, -1, 0, 7, 5, ये एक रियल मैट्रिक्स है। लेकिन आप याद रखें कि आपको ऐसा भी प्रतीत होगा, इसे मैं रियल मैट्रिक्स नहीं हूं। अर्थात ये दो रिमार्केबल पॉइंट्स हैं, आप नोट कर लें। मैट्रिक्स हैज नो न्यूमेरिकल वैल्यू, इट इज ओनली अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। सेकंड, any matrix having real elements is called a real matrix। ठीक है, चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल्स में जाते हैं।
कल मैंने बताया था और मैं आशा करता कि आप लोग अगर अपने टेक्स्ट बुक में गए होंगे प्रॉब्लम्स बने होंगे, लेकिन फिर भी मैं एग्जाम्पल आज लिखा रहा और उसका आंसर भी मैं साथ साथ दूं। एग्जाम्पल, construct a 3x2 matrix whose elements are given by Aij equals 2i minus j। पहले आप ये समझें कि ये किस प्रकार का क्वेश्चन होगा। तो ये आप ऐसा कह सकते कि यहां हमें एक मैट्रिक्स तैयार करना है जिसका जनरल एलिमेंट Aij I और J के पदों में इन टर्म्स ऑफ I एंड J परिभाषित है। आपके किसी भी राइटर्स के द्वारा लिखी गई किताब में आप जाएंगे, टेक्स्ट बुक में जाएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसा मिलेगा। अब इसे मैं कैसे बनाऊं, सवाल ये उठ खड़ा हो जाता। तो लेट A इक्वल्स, अब आप यहां 3/2 ऑर्डर का बोल रहे और आप कल पढ़ चुके हैं कि इट हैज 3 rows and 2 columns। अब यहां A में A11 A12 हमें रुकना पड़ेगा। याद करें, कॉलम्स की संख्या 2 है, किसी भी रो में 2 ही एलिमेंट्स हम रखेंगे। A21 A22 A31 A32। ओके, अब क्या करना है? आसान सी बात है। आप लोग तो हमसे बेहतर आप लोग समझ सकते हो कि कुछ नहीं करना है। I और J का वैल्यू पोजीशन के मुताबिक डालना है और एलिमेंट निकालना है। जैसे अब यहां गिवन Aij इक्वल्स 2i minus j। तो now A11 इट मीन्स I और J दोनों ही अपना वैल्यू 1 ही रख रहा। तो ये 2 into 1 minus 1 will be 1। फिर A12 0 हो जाएगा। अब मैं आप इतना कर सकते हैं, ये छोटी सी बात है कि यहां मैं वैल्यू डाल रहा हूं, इसमें मैं वैल्यू डाल रहा हूं 2 into 1 और -2, J का मान 2 है। पुनः A21 तो A21 3 हो जाएगी। क्यों? 2 2 जा 4 -1 दैट इज 3। और A22 जो 2 हो जाएगा। A31
2 जा 6 -1 5 8 3 2 3 2 जा 6 -2 4 therefore A equals 1 0 3 2 5 आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब मान लीजिए यहां ऐसा भी हो सकता Aij equals 1/2 mod of 2i minus 3j, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। Aij equals I upon j भी हो सकता है। क्या, यानी ये एक फंक्शन के रूप में जनरल एलिमेंट जो मैंने कहा था Aij, वो इन टर्म्स ऑफ I और j होने पर हम इस प्रकार मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे। नेक्स्ट, इस तरह का मैं एक एग्जांपल और देना चाहूंगा। लिख सकते हैं अगर कोई लिख रहे हो तो। For example, construct a 2/2, 3/3 भी ले सकते, कोई भी ऑर्डर ले सकते, लेकिन मैं बात भी समझा दूं, अब कम से कम समय भी लूं, मेरी कोशिश यही होगी। इसलिए कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स whose elements are given by Aij equals I plus 2j if I less than G, 2I plus 3j if I equals J, J if I greater than J। अब आप देखें, यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हुआ और यहां AI जो है अलग अलग कंडीशन के आधार पे डिफाइंड है आपका जनरल एलिमेंट। तो कल जो मैंने बताया था कि मैं अभी टाइप्स के बारे में नहीं बता रहा, मैट्रिक्स का टाइप्स नहीं बता रहा, तो वहां मैंने आपको स्क्वायर मैट्रिक्स में बताया था कि I लेस देन J का क्या मतलब, I इक्वल्स J का क्या मतलब, I ग्रेटर देन J का क्या मतलब। तो यहां सबसे पहले हम कैसे इस प्रॉब्लम को देखेंगे, तो यहां आप देखें, लेट A इक्वल्स A11 A12 A21 A22। ओके, अब आप
गिवन जो आपका है आपके सामने है। तो अब जैसे A11, तो आप देखें कि यहां A11 में जो लोअर सफिक्स है जो कि I और J का वैल्यू है उसमें क्या संबंध है? तो डेफिनेटली I इक्वल्स J। इसका मतलब ये यहां काम करेगा। तब तो मैं लिखूं 2 into 1 प्लस 3 into 1 जो 5 होगा। A12 ठीक है, A12 आप ले तो फिर उसी तरह देखे 1 और 2। I का वैल्यू यहां 1 है, J का वैल्यू 2, तो I लेस देन J हो गया। तो ये है, इसका मतलब 1 प्लस 2 इंटू 2 जो 5 हो जाए, सॉरी 5 होगा। अब आप A21 लेंगे। अब आप क्या देख रहे हैं? I इज ग्रेटर देन J, ये तो ओनली J, इट मीन्स इसका वैल्यू 1 होगा। अब फिर A22, तो ये I इक्वल्स J के केस में हो गया। तो फिर यहां आप क्या करेंगे? 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 जो आपका 10 होगा। 2 to the 4, 3 to the 6, sum becomes 2 हो जाएगा। Therefore A इक्वल्स आ जाएंगे 5, 5, 1, 10। ठीक है, मैं अब आशा कर सकता कि आप लोग जहां भी इस तरह के प्रॉब्लम्स होंगे जरूर बना लेंगे। अब मैं चलता अलग प्रकार के, अलग टाइप के प्रॉब्लम्स में। लिख रहे हो तो लिख लें, ज्यादा समय तो मैं नहीं दे सकता, यही डिफरेंस बन जाता हम लोगों के लिए। क्लास में जब आप बैठे होते और यहां जब वीडियो के माध्यम से जाते हैं, वीडियो के माध्यम से मेरे ख्याल में उतना ज्यादा टीचर स्वतंत्र नहीं है जितना क्लास में बच्चों के बीच होता। रेंज बढ़ जाता, हर बात को एक्सप्लेन करने का जो है जितना रेंज, जितना समय ले सकेंगे टीचर उतना आप लोग देने को तैयार होते। लेकिन यहां तो बड़ी मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा, आप देखें। Example, if a matrix has 16 elements, what are the possible orders it can have? Personally, if a matrix has 16 elements, what are the possible orders it can have? अब इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होंगे, अभी ये कंप्लीट आपका प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन से रिलेटेड है। कैसे? आप ध्यान दें। अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं अगर देखता तो सोचने लगता कि बच्चे कहते कि टोटल नंबर क्या है? 16 है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 16 है, तो चलिए क्या सब होगा?
1 16, 1/16, फिर 16/1, फिर 2/8, 8/2, 4/2। लेकिन यह सही तरीका नहीं हुआ, बिल्कुल गलत है। आप कॉन्सेप्ट से जाएं, बिल्कुल जैसा मैं कह रहा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से जाएं। ये इट इज कंप्लीटली रॉन्ग प्रोसेस। आप पहली बात समझें कि मैंने देखा कि अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है तो वहां टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा क्या होगा? mn हो। ठीक है। अब सवाल ये उठता कि 16 जो है ये प्रोडक्ट, ये आपको मालूम है, ढूंढना क्या है? ऑर्डर। अर्थात उसके लिए क्या ढूंढना है? m और n। अब आप ये सोच लो कि भाई m और n है क्या? नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, अर्थात ये नेचुरल के सेट में ना होंगे। कहां था ये चीज? डेफिनेशन में था। m और n कहां बिलोंग करेगा? नेचुरल्स के सेट में बिलोंग करेगा। इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन को बनाने से पहले ये कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा क्या कि सर्वप्रथम हम ऐसे सभी ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, अर्थात नेचुरल नंबर्स के उन सभी ऑर्डर्ड पेयर। अब आप बहुत सारे बच्चे हैं कि ऑर्डर क्रम मैंने पहले कह दिया। ऑर्डर पेयर जब मैं बोल रहा तो वहां अगर 16 आएगा, 116 आएगा तो 16 भी आएगा, क्योंकि पेयर और ऑर्डर पेयर में तो ये फर्क है, दोनों का उपस्थिति का क्रम क्या है? अलग अलग है। 116 और 16 ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर डिफरेंट हो गए। पेयर में बोलूं तो दोनों बराबर, बट इफ वी से ऑर्डर्ड पेयर तो यहां उपस्थिति का क्रम, ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस डिफरेंट है, इसलिए ये अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर हो गए। ठीक है। तो मैंने कहा कि यहां जैसे 16 एलिमेंट्स है, ध्यान देंगे मेरी बात पे, तो आपको ऐसे सभी नेचुरल नंबर्स के ऑर्डर्ड पेयर को पहले खोजना है, ढूंढना है, निकालना है, जिसमें दोनों जो कंपोनेंट्स होंगे। माइंड इट, बहुत सारे बच्चे ये भी नहीं समझते। If we write ordered pair AB, we can say what is A and what is B. So A and B both are components, both are coordinates. A means first coordinates, B means second coordinate, A means first component, B means second component, या एलिमेंट भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी बात नहीं है, गलत हो जाएगी आप, बिल्कुल सही है। तो यहां पर आप क्या करेंगे सुमन कि यहां इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो तो आप पहले देखो कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आपको 16 है। आप सर्वप्रथम ऐसे सभी नेचुरल नंबर्स से संबंधित ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन करेंगे, निकालेंगे, जिसमें उपस्थित दोनों जो कंपोनेंट्स होंगे उसका प्रोडक्ट 16 हो। लेकिन दुर्भाग्य है बच्चे इस बात पे ध्यान नहीं देते। अगर ऑब्जेक्टिव में यही फिल ऑफ द ब्लैंक्स में क्वेश्चन डाल दे तो वहां बच्चा क्या भरेगा? अगर बोले गए, जैसे मैं अंग्रेजी में यह बोलता, ध्यान से सुनेंगे, फॉर सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल
we will find all ordered pairs of natural numbers where product of their components in each ordered pair will be 16. ठीक है, अब इस बात को आप समझ लें तब इस क्वेश्चन को बनाएं तो देयर इज नो प्रॉब्लम। यदि आप सीधे लिख लेते हो ये बिल्कुल गलत है, मेरे नजर में मैं तो गलत हूं। ओके, तो इसका मतलब इस प्रकार के प्रॉब्लम के लिए मैं क्या करूंगा, तो मैं यहां गिवन total number of element, number of elements equals 60। अब भले ही उस भाषा को आप ना लिखें कोई बात नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट की बात हुई कि अब हम करने क्या जा रहे हैं, तो हम उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स को, किसका ऑर्डर पेयर्स, नेचुरल नंबर्स के ऑर्डर्स पेयर को लिखेंगे, ठीक है ना, जिसके कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट क्या होगा, 16 होगा। अब यहां हम लिखेंगे क्लियरली possible ordered pairs of natural numbers are, क्या लिखा मैंने, क्लियरली पॉसिबल, ऑल लगा दे, सॉरी, ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स, ऑल लगा दे, क्लियरली ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स आर। क्या सब होगा बेटा, कैसे निकालोगे, पहले 1 से चलेगा, 160 होगा, दोनों का प्रोडक्ट 16 होगा, तो 16 1 भी तो आएगा, क्यों आया, ऑर्डर्ड पेयर हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, 116 और 16 1, चूंकि उपस्थिति का क्रम बदला हुआ है इसलिए दोनों आएंगे, फिर 2 से 2 8, तो फिर 8 2 भी तो आता है। अब 3 से भाग में डिवाइड करें 16 में, कोई नेचुरल नंबर आता क्या, नहीं आता, ना 5 से आता, ना 6 से आता, ना 7 से आता, यहां कहां पे चले गया हूं, 8 पे, देख रहे हैं, तो अब यहां किससे, 4 से जाके, तो क्या होगा, 4, क्या और कोई ऐसा है आपके नजर में कि है, नहीं, तब तो अगर ऐसा नहीं है आपके नजर में तो यही पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बने नेचुरल नंबर्स का, जिसमें से प्रत्येक में उनके कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट 16 आ रहा, 10 पॉसिबल ऑर्डर्स आर 1 by 16, 16 by 1, 2 by 8, 8 by 2, 4 by, यही। लेकिन मैंने जो कहा, किताब में जाएं, टेक्स्ट बुक में जाएं, देखें कि इस कॉन्सेप्ट को समझ के प्रॉब्लम बनाना चाहिए या सीधे 1 2 करना चाहिए, तब तो 1 2 का 4 करते रहो जिंदगी भर, अच्छी बात है, ठीक, ओके। अब आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं।
अब यही एक छोटी सी बात सुन ले, एनसीईआरटी के प्रॉब्लम में ऐसा है, प्राइम नंबर आप जानते हो, यदि आपसे मैं यहां क्वेश्चन कर दूं कि 7 बस इस तरह का कि 7 एलिमेंट अगर है तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, तो चूंकि इट इज ए प्राइम नंबर, ठीक है, तो यहां 1 के अतिरिक्त और कुछ मिलेगा आपको नहीं मिलेगा, इसका मतलब 2 ही होंगे, 2 ही ऑर्डर, 1 7 7 1, अर्थात पॉसिबल ऑर्डर्स 1 7 1 by 7 और 7 by 1, ये, और वो किसी भी प्राइम नंबर के केस में। ओके, अब पुनः हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है एक बात आप समझ लें, इक्वेलिटी मैट्रिक्स एडजस्टमेंट ग्रेटर देन और लेस देन की तो यहां बात ही नहीं आएगी, इक्वेलिटी की बात हम कर सकते हैं। तो मैं अब बताने जा रहा इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, बिल्कुल सहज है भाई, आप लोग बिल्कुल समझदार आदमी हो, बिल्कुल समझ सकते, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पहले मैं ये आपको समझाता कि अगर मान लो कि A इक्वल्स A, ये एक मैट्रिक्स है और BIJ ये दूसरी मैट्रिक्स है आपके सामने, तो भैया आपने पढ़ा इसका ऑर्डर होगा कि ना होगा, होगा, होगा। तो अगर दोनों का ऑर्डर पहली बात क्या है, सेम, अर्थात ये अगर m by n ऑर्डर का मैट्रिक्स हो तो ये भी क्या हो गया, m by n ही ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, ठीक है। और साथ ही साथ संगत जो एलिमेंट्स है, करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं, Aij बराबर Bij फॉर ऑल क्या Ij होना चाहिए, अर्थात दो मैट्रिसेस अगर मेरे सामने हैं तो मैं इक्वल बोलूंगा इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, पहली बात, एंड दूसरी बात देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, अर्थात Aij इक्वल्स Bij फॉर ऑल Ij, ठीक है। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस से बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स बनते, माइंड इट, ठीक है। तो मैं अब आप लोग समझ गए होंगे, जैसे मान लीजिए ये 2 3 4 5 6 1 ये एक अगर मैट्रिक्स है और मैं कह दूं कि ये मैट्रिक्स B है, A ये मैट्रिक्स दे दूं, कह दूं B मैट्रिक्स है, A और B इक्वल है, तो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स B? ऑब्जेक्टिव, जस्ट आपको पूछना ही नहीं है। अरे भैया जब A और B इक्वल तुम कह रहे हो, A आप दे दिए हो, तो वी कैन थिंक अबाउट इट्स ऑर्डर। इट मीन्स A का ऑर्डर आपको क्लियर है कि ये ऑर्डर क्या है यार, 3/2, तो डेफिनेटली B का ऑर्डर भी क्या होगा, 3/2 ही होगा,
ठीक है। अब सवाल, क्योंकि आगे काम देगा, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, आपके एनसीईआरटी किताब में जाइए, कॉन्सेप्ट नहीं रहने से आपको प्रॉब्लम नहीं बनता, आपको शिक्षकों से पूछना पड़ता। लेकिन मैं कहता कि अगर आप बात को समझते जाएं, थ्योरी को समझते जाएं, मैं आशा व्यक्त करता कि आप निश्चित रूप से प्रॉब्लम को खुद बनाएं। ठीक है। आइए, छोटी छोटी बात है, आपको लगेगा कि अभी तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन यही बात बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन होगा आगे, तो वहां मैं फिर आपको बताऊंगा कि देखो यहां क्या पूछे। तो अब मैं पहले इसका डेफिनेशन बोल दिया, समझा दिया, लिखा नहीं। टू मैट्रिसेस A equals AIJ and B equals BIJ are said to be equal if पहला they are of the same order। और दूसरा पॉइंट, एंड AIJ equals BIJ for all IJ। अर्थात या आप कह दें, शब्दों में कह दें कि उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो, इक्वल्स हो। तो ये हुआ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस A equals AIJ and B equals BIJ are said to be equal if they are of the same order and AIJ equals BIJ for all IJ। या कह दें कि उसके संगत एलिमेंट्स क्या हो, बराबर हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो, बराबर। ठीक है। अब इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता, अब फिर मैं कह देता बच्चे गलतियां करते, मैं प्रमाणित कर रहा हूं कि देखो कैसे गलतियां आपसे होगी। अगर आप उस बात को नहीं पकड़ेंगे तो आपसे गलतियां होगी। अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे हम लोग चलते हैं। तो पहले अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। और मैं एक बात बताना चाहूंगा कि मैं ये दूसरा क्लास मेरा है, अगर ये लिखने वाली बात मैं हटा दूंगा, इसमें समय बहुत जा रहा है और परिस्थिति को देखते हुए कि आप मैक्सिमम वर्क कर सकें। और मैं जब से पढ़ाना शुरू किया, मेरे यहाँ बच्चे को मैं जब थ्योरी बताता तो शायद आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम्स बच्चे खुद बना लेते। तो अब ये थ्योरी लिखो तो थ्योरी के लिए आप हमसे अलग बात करो, मेरे पास है, मैं आपको सब कुछ जैसे मैं पढ़ाता उस तरह पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मैं नोट्स दे दूंगा थ्योरी से रिलेटेड। ठीक है। और ये थ्योरी लिखने वाली बात को मैं हटा दूंगा। मैं कोशिश करूंगा, आपको कॉन्शियस रहना होगा और जब आप वीडियो देखें तो हर बात पे गौर करें। मैं हर एक उस पॉइंट को उजागर करूंगा, दिखाऊंगा, आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जो आपको टेक्स्ट बुक में आए प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। क्योंकि इसमें समय जा रहा है। अब आज में इस तरह का प्रॉब्लम्स दिए बगैर पढ़ाई का क्रम यहां रोकने जा रहा, लेकिन एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखें, पढ़ें, पसंद आ जाए लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मुझ में और ऊर्जा बढ़ेगी, मैं और खुल के पढ़ा पाऊंगा। मेरी बात को सुने, समझे, जरा कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना? ओके।